पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कैसे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के भेद को पहचानते हैं और आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं लाई हूँ आपके सामने कुछ ऐसे न्यू जनरेशन के गैजेट्स जो जब संस्कृत लोक भाषा थी, वेद पुराणों के समय में ये सारी चीजें नहीं थी। तो क्या हम कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि को उसी इंग्लिश लैंग्वेज में बुलाएंगे या संस्कृत में आप वो शब्द जानना चाहेंगे? सो लेट्स लर्न न्यू संस्कृत वर्ड्स फॉर मॉडर्न लाइफ। प्रिय छात्र, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। स्वागत है आपका नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस एपिसोड में नए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। पुल्लिंग शब्द समझने के लिए शब्द के अंत में अ और विसर्ग होना चाहिए। स्त्रीलिंग शब्द ज्यादातर एंडिंग इन आ और ई होते हैं। नपुंसकलिंग शब्द के अंत में भी अ है। फर्क सिर्फ इतना है, पुल्लिंग में जहां विसर्ग का उपयोग होता है यहाँ पे अनुस्वार या फिर आधा म का उपयोग होता है। अब इन सभी गैजेट्स जो पहले के जमाने में नहीं थे, उनके भी नए नए संस्कृत के शब्द निर्माण किए जा सकते हैं, वो भी उनके उपयोग को देखते हुए। जैसे कि दूर देश में कुछ होने वाली घटना हम घर बैठे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसीलिए टेलीविजन को कहेंगे दूरदर्शनम। और इसी वजह से दूरदर्शनम यानी कि डीडी चैनल को ये नाम दिया गया था। जिस तरह से दूर के दर्शन हम कर सकते हैं तो वो दूरदर्शनम, उसी तरह से लैंडलाइन फोन में दूर की ध्वनि हमें सुनाई देती है। उसी तरह से टेलीफोन को कहेंगे दूरवाणी या दूरध्वनि ही। टेलीविजन को ऑपरेट करता है रिमोट, वो भी अपने सोफे पे आराम से बैठकर, तो इसे कहेंगे दूरनियंत्रकम। दूरनियंत्रकम। जब लैंडलाइन फोन में एक कंस्ट्रेंट एरिया होती है जो मोबाइल फोन में नहीं होती, बिकॉज इट इज वायरलेस और हम चलते घूमते फिरते कभी भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, तो इसके लिए मोबाइल फोन्स का शब्द है चल दूरवाणी या फिर भ्रमण भाषः, जिसमें भ्रमण यानी घूमना और भाषः यानी बात करना, तो सिंपल शब्द है भ्रमण भाषः। कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम। एक्चुअली जब कंप्यूटर्स बने थे तो उनका मुख्य प्रयोजन कैलकुलेशंस था, इसीलिए अच्छे से वो गणना कर पाता था, इसीलिए संगणकम। लेकिन यही यूज अब हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो इसका वर्ड उससे अलग होना चाहिए, तो इसका वर्ड है गणन यंत्रम। कंप्यूटर को संगणकम कहते हैं, तो लैपटॉप को क्या कहेंगे? जो लैप है उसका शब्द है अंक, तो लैपटॉप हुआ अंक संगणकम। वो अलग बात है कि इसका प्रयोग हमें लैप में यानी अंक में रखकर नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी हार्मफुल। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक। अगर ये घड़ी दीवार पे लगी है तो इसे हम घटी कह सकते हैं, या फिर वॉल क्लॉक के लिए भित्ति घटी। जब वही घटी हाथ में है तो हम कहेंगे हस्त घटी, हस्त घटी। अलार्म क्लॉक को कहेंगे जागरण घटी। जागरण घटी हम मोबाइल में भी सेट कर सकते हैं, बट अगर जो अलग है तो उसे जागरण घटी अलग शब्द कहेंगे। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स। कोई भी नॉर्मल बॉक्स है तो उसे कहेंगे पेटिका। अगर वो ऐसी पेटिका है जो कहीं यान में हम साथ ले जाते हैं, यानी व्हीकल में साथ में ले जाते हैं, तो सूटकेस को कहेंगे यान पेटिका। मैच बॉक्स को कहेंगे अग्नि पेटिका। पूजा पेटी को कहेंगे पूजा पेटिका। तो कैसे पेटिका एक शब्द जानने से हम हमारी वोकैबुलरी समृद्ध कर सकते हैं। अब इजी टू गेस है, आप भी मेरे साथ साथ गेस करके बता सकते हैं कि ये शब्द कौन से है। दीपः, गोल होने से गोल दीपः। दंड यानी कि लकड़ी शेप की होने की वजह से दंड दीपः। इलेक्ट्रिसिटी यूज करके सभी लैंप्स होती है, लेकिन खास ये लैंप को कहेंगे
विद्युत दीपः। और ये क्योंकि टॉर्च हम हाथ में पकड़ते हैं, हस्तः का दूसरा शब्द है करः, तो इसका नाम हुआ करदीपः, जो कि हमें भ्रमरभाषः मोबाइल में भी मिल जाता है। माइक और स्पीकर, इनके शब्द भी बहुत सिंपल है। ध्वनि को कहते हैं ध्वनि, और ये माइक ध्वनि ग्रहण करने का काम करता है, और स्पीकर है वो ध्वनि को विस्तार में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए माइक को कहते हैं ध्वनि ग्राहक यंत्रम या फिर ध्वनि ग्राहकम। स्पीकर को कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्रम या फिर ध्वनि विस्तारकम। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश, जिसे कहेंगे कुर्चः। अगर वो कुर्चः दांत साफ करने के लिए होता है टूथब्रश, तो कहेंगे दंत कुर्चः। अगर वो बाल संवारने में यूज होता है तो उसे कहेंगे केश कुर्चः। अगर वो चित्र बनाने में यूज होता है तो उसे कहेंगे चित्र कुर्चः। ये है वर्ण कुर्चः या भित्ति कुर्चः, जिसे दीवार पेंट कर सकते हैं। ऑप्शनली कुर्चः शब्द के अलावा ये ब्रशेस कॉटन से बनी होती है, तो इसे तुलिका भी कहते हैं। ओके, तो ये है सभी वेराइटी ऑफ सोप। सभी का काम एक कॉमन है कि ये यूज करने पे इट जनरेट्स फोम। फोम यानी कि फेन, उसे कहेंगे फेन। फेनकम यानी ऐसी चीज जो फोम जनरेट करता है। तो उपयोग के अनुसार हम इन सभी के संस्कृत शब्द का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। बेथिंग सोप कहेंगे स्नान फेनकम। टूथपेस्ट क्योंकि वो भी फोम जनरेट करता है, बट यूज है दंत, दंत फेनकम। शैम्पू केश फेनकम। सोप के अल्टरनेटिवली फॉर वॉशिंग आवर हैंड्स मोस्ट ऑफ अस यूज दिस लिक्विड सोप, प्रक्षालन फेनकम। वॉशिंग पाउडर फॉर क्लोथ्स, वस्त्र फेनकम। और अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो वस्त्र फेनक चूर्णम। सोप फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, पात्र फेनकम। अब बात आती है दो ऐसे शब्द जो काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर उस शब्द को हम बीच में ब्रेक करेंगे तो बहुत इजीली से उसके अर्थ समझ पाएंगे। आप खिड़की खोलते हैं तो वायु आ जाती है। हमारे गुरुजी कहते हैं ओपन द विंडो एंड वेट फॉर द विंड। अब खिड़की खोलने से जो वायु है यानी कि वात, उसका आना जाना होता है, इसीलिए विंडो को कहते हैं वातायनम। वात अयनम यानी वायु आती जाती रहती है, यानी एयर सर्कुलेशन होता है। तो ये है वातायनम। ये क्या है? एयर कंडीशनर में हमें जैसा सूटेबल हो वैसा टेम्परेचर हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि विंडो में पॉसिबल नहीं है। तो इसका नाम है वातानुकूलम। बहुत लोग को ये भ्रमणा है कि वातानुकूलम में एसी हवा कूल करता है, ठंडा करता है, इसीलिए कूलम बोला होगा, बट ये गलत है। इसकी संधि होती है वात प्लस अनुकूलम। अनुकूल यानी कंफर्टेबल, सुटेबल, whatever is suitable to you, वो टेम्परेचर आप सेट करते हैं, और इसीलिए इसके नाम है वातायनम, वातानुकूलम। आपने इंडियन रेलवेज में कोचेस के बाहर वातानुकूलित कोच ये शब्द अवश्य देखा होगा। ये दोनों चुल्ली ही, फर्क इतना है, ये अग्नि के द्वारा खाना पकाता है और माइक्रोवेव ओवन वेव्स के द्वारा, तो ये इनके नाम में डिफरेंस है। अग्नि चुल्ली ही, रश्मि चुल्ली ही। संस्कृत में हॉट एंड कोल्ड के बहुत सरल शब्द है। शीत उष्ण, ठंडा गरम। कोई भी शब्द के पीछे क अक्षर लगाने से उसका अर्थ होता है करोति यानी करने वाला। तो रेफ्रिजरेटर को कहेंगे शीतकम, ठंडा करने वाला। हीटर को कहेंगे उष्णकम, तापकम, जिसमें गरम करने वाला। वही क अक्षर को साथ में लेके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मिक्सर, ग्राइंडर मिक्सर को कहेंगे मिश्रकम, मिश्रणम करोति इति मिश्रकम, कर्तनम करोति इति कर्तरी। सीजर्स, शार्पनर और इरेजर के भी शब्द इस प्रकार से है। शार्प करने वाला,
तीक्ष्णं करोति, तीक्ष्णकः, मार्जकः, क्योंकि मार्जयति इति मार्जकः। अल्टरनेटिवली हम बोर्ड पे जो डस्टर यूज करते हैं उसे भी मार्जकः कह सकते हैं। ये शब्द में एक चीज कॉमन है, अगर आंखों को नेत्रम कहते हैं तो चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम, संपूर्ण पोशाक को वस्त्रम कहते हैं तो दुपट्टे को कहते हैं उपवस्त्रम। ऐसा क्यों? हिंदी भाषा से संपर्क होने के वजह से हम ये सोचते हैं कि नेत्र के ऊपर है इसीलिए उपनेत्रम, वस्त्र के ऊपर है इसीलिए उपवस्त्रम, लेकिन ये मान्यता भी बिल्कुल गलत है। संस्कृत में आगे समास विषय में हम जानेंगे कैसे उप का अर्थ समीप होता है। तो उपनेत्रम यानी नेत्रस्य समीपम, आंखों के पास, उपवस्त्रम यानी वस्त्रस्य समीपम, वस्त्र के पास। तो इस तरह से उपनेत्रम, उपवस्त्रम। ओके, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, आई लव स्टेशनरीज। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं। लेट्स सी द वर्ड्स वन बाय वन। पेन और पेंसिल का शब्द स्त्रीलिंग में लेखनी, अंकनी, लेखनी, अंकनी। अब इसे ही साथ में लेकर हम अलग अलग शब्द बनाएंगे। मेन कोई भी क्रेयॉन्स कलर्स होते हैं, वैक्स कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, क्रेयॉन्स को कहते हैं वर्णाः, बहुवचन है वर्णाः, एक वचन में वर्णः। अब इस दो चीज को कंबाइन करते हैं। लेखनी कलर पेन, वर्ण लेखनी मार्कर पेन, स्केच पेन्स, स्थूल वर्ण लेखनी यानी थिक पेन्स। इसमें भी आप पर्टिकुलर कोई कलर्स का नाम बोलना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो ऐड केसर वर्ण लेखनी, नील वर्ण लेखनी, हरित वर्ण लेखनी इत्यादि अनेक शब्द एक ही लेखनी से बन सकते हैं। जो लेखनी वाला कलर वर्जन वर्ण लेखनी हो तो अंकनी का कलर वर्जन क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो हमने ये सीखा कैसे नए नए संस्कृत के शब्द हम बनाकर हमारे संस्कृत शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जानेंगे कि संस्कृत से नाउन और प्रोनाउन का यूज करके सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए पुनर्मिलामः, धन्यवादः। शेयर दिस वीडियो टू दोस्त हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड इन संस्कृत। Join our Sanskrit WhatsApp group called Sanskrit Support System for Students. Link is in the description box. It is only for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah.